प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की मैथ्स, और कक्षा 8 की मैथ्स के अंतर्गत हमने 3 चैप्टर पूरे कर लिए थे। ठीक है, 3 चैप्टर हमने पूरे कर लिए थे। 3 चैप्टर तक किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई संशय हो, कोई डाउट हो और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आई, और मैं उसका रिसोल्यूशन बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से देने का कोशिश करूंगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 है, कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 4 या अध्याय 4, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आंकड़े क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं बनती है, और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलेंगे। इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चाएं करेंगे। तो जनरली बात है प्रिय विद्यार्थियों, क्या जनरली है कि आंकड़े या डेटा, ठीक है, हमने कंप्यूटर में सुना होगा कि डेटा ऑपरेटर, कंप्यूटर को चलाने वाला, यानी डेटा एंट्री करने वाला। और डेटा का मतलब होता है हिंदी में प्रिय विद्यार्थियों वो होता है आंकड़े। क्या होता है? आंकड़े। यानी डेटा, और डेटा को हिंदी में कहते हैं आंकड़े। और ये आंकड़े कौन से होते हैं? जैसे कोई भी होते हैं, जीरो से लेकर के अनंत तक, जीरो से लेकर के अनंत तक, ठीक है ना। ये कोई से भी आंकड़े हो सकते हैं। यानी इन जो संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या को ही हम क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो किसी भी विषय से संबंधित संख्यात्मक जो सूचना होती है और सूचनाओं का समूह होता है, किसी भी विषय के बारे में जो संख्यात्मक सूचनाएं होती है और उन सूचनाओं का समूह होता है, ग्रुप ऑफ डेटा। क्या है? ग्रुप ऑफ डेटा, यानी सूचनाओं का जो समूह होता है, उस सूचनाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं इसको, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं डेटा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम इसमें थियोरेटिकल क्लास जितनी भी डेफिनेशन बनती है इस चैप्टर से संबंधित, वो सारी डेफिनेशन यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालें। हेडिंग क्या डालें? हेडिंग डालें एक, और एक हेडिंग डालने के बाद में यहाँ लिखें आंकड़े। क्या लिखें? आंकड़े। ठीक है, और इंग्लिश में इसको लिखें डेटा। ठीक है, आंकड़े, आंकड़े या डेटा। अब ध्यान दीजिए, आंकड़े या डेटा की हमने अभी भी चर्चा की। मैंने कहा क्या होता है? ग्रुप ऑफ डेटा। ठीक है ना। हाँ, डेटाओं का क्या होता है? ग्रुप होता है, यानी सूचनाओं का समूह होता है, यानी इंफॉर्मेशन। सूचनाओं का क्या होता है? समूह होता है। ग्रुप ऑफ डेटा को या ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को, तो सूचनाओं के समूह को भी हम क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। तो हम लिखेंगे किसी विषय, लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी, क्या लिखेंगे? किसी विषय से, किसी विषय से संबंधित, किसी विषय से संबंधित किसी विशेष से संबंधित सूचनाओं के, किसी विषय से संबंधित सूचनाओं के समूह को, सूचनाओं के समूह को आंकड़े या, सूचना के समूह को आंकड़े या कोष्टक में हम बात करें तो डेटा कहते हैं। यानी किसी विषय से संबंधित सूचनाओं के समूह को आंकड़े या डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकड़े या डेटा है। ठीक है, वो संख्या कैसी हो सकती है? वो संख्या प्यारे विद्यार्थियों, वो सूचनाएं कैसी हो सकती है? वो सूचनाएं संख्यात्मक हो सकती है। कैसी हो सकती है? संख्यात्मक भी हो सकती है। वो सूचनाएं संख्यात्मक भी हो सकती है, ठीक है, या अन्य हो सकती है। यानी संख्यात्मक हो तो उसको हम डेटा कहेंगे, और अन्य सूचनाएं हो उसको भी हम डेटा कहेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी विषय से संबंधित, किसी वर्ष से संबंधित या किसी विषय से संबंधित सूचनाओं के समूह
या सूचनाओं के संख्यात्मक या अन्य समूह को हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। तो आंकड़ों की परिभाषा में लिख सकते हैं, किसी विशेष समय सूचनाओं के समूह को हम आंकड़े कहते हैं या डेटा कहते हैं। वो सूचना संख्यात्मक भी हो सकती है, वो सूचना अन्य भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं। हेडिंग डालिए दूसरा। आंकड़ों के बाद क्या है, आंकड़ों के बाद है प्राथमिक आंकड़े। फिर आंकड़े है वो कितने प्रकार के होंगे, आंकड़े है प्यारे विद्यार्थियों दो प्रकार के होंगे, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, आंकड़ों की बात करें आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के होते हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहला है वो है प्राथमिक आंकड़े। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, वो है प्राथमिक आंकड़े। पहला है प्राथमिक आंकड़े। अब दूसरा है वो है द्वितीयक आंकड़े। दूसरा क्या है, द्वितीयक आंकड़े। अब ध्यान दीजिए, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। ये जितने भी डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूं, ये सारी डेफिनेशन आपके काम आने वाले इस अध्याय में। ठीक है, अध्याय से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसकी परिभाषा लिखा रहा हूं। बाकी शौक के तौर पर मुझे दिखाने का शौक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यानी आंकड़े हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक आंकड़े और दूसरा द्वितीयक आंकड़े। हेडिंग डालिए प्राथमिक आंकड़े। क्या, हेडिंग डालिए प्राथमिक आंकड़े। यानी प्राइमरी डेटा है वो हम किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े, जिसको हम ये कहते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डेटा हम किसे कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, जो आंकड़े किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्रित किए गए हो, यानी जो आंकड़े किसी व्यक्ति विशेष द्वारा स्वयं एकत्रित किए गए हो, उन आंकड़ों को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। और जो आंकड़े पहले से किसी स्रोत से प्राप्त किए गए हो, उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति विशेष किसी आंकड़ों को या डेटा को कलेक्शन करता है तो उसको प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। और यदि किसी सोर्स से हमें डेटा प्राप्त होते हैं तो उसको हम द्वितीयक आंकड़े या द्वितीयक सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्राथमिक डेटा में ऐसे आंकड़े जिन्हें किसी व्यक्ति जिसे व्यक्ति विशेष स्वयं द्वारा, ठीक है, यानी ऐसे आंकड़े जो जिन्हें किसी व्यक्ति विशेष स्वयं द्वारा एकत्रित किए गए हो। क्या किया हो, एकत्रित किए गए हो, तो उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, यानी ऐसे डेटा जिन्हें व्यक्ति विशेष द्वारा स्वयं एकत्रित किए गए हो, तो उसे हम प्राइमरी डाटा या प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। दूसरा है इसका, वो है द्वितीयक डाटा। क्या है, द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक आंकड़े की परिभाषा क्या होगी, ध्यान दीजिए। द्वितीयक आंकड़े सेकेंडरी डेटा। अब ध्यान दीजिए, सेकेंडरी डेटा कहो या द्वितीयक आंकड़े कहो, द्वितीयक आंकड़े में मैंने कहा था
वे आंकड़े या वे डेटा जो किसी सोर्स से हमें क्या होते हो, सोर्स से प्राप्त किए गए हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, द्वितीयक डाटा कहेंगे। तो हम कहेंगे वे आंकड़े जो किसी स्रोत से प्राप्त हो तो उसे द्वितीयक आंकड़े कहा जाता, तो उसे क्या कहा जाता है, द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है, यानी सेकेंडरी डाटा कहा जाता, द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, यानी वे आंकड़े जो किसी स्रोत से प्राप्त हो तो उसे द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। यानी स्रोत से प्राप्त हो या स्रोत से प्राप्त किए गए हो, एक ही बात है। ठीक है, हाँ। अब तीसरा, ये तो हो गया प्राथमिक द्वितीयक, अब है आवर्ती। ठीक है, अगला है प्यारे विद्यार्थियों, वो है पहला, ये हो गया आंकड़े, दूसरा, और अब लेंगे हम तीसरा। ठीक है, तीसरा है वो है जिसे हम कहेंगे आवर्ती। क्या कहेंगे, आवर्ती, जिसको हम इंग्लिश में बात करें तो कहेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, हाँ, फ्रीक्वेंसी, आंकड़े, सॉरी आवर्ती। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, जहां भी फ्रीक्वेंसी आएगा, यानी कोई भी मोटर होती है, जैसे मोटर को आप घूमते हो, चक्कर चक्कर घूमते हुए मोटर का देखा होगा आपने, तो वो बार बार घूमती है, घूमने बार बार घूमने, यानी पुनरावृत्ति हो रही है, उसको क्या करें, उसको उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार उन्हें पुनरावर्तन हो रहा है, एक ही चीज का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो इसी को कहते हैं आवर्ती या पुनरावर्तन या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। तो वहां तो मोटर का पहिया होता है या चक्र होता है, ठीक है, पंखा होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ डाटा बार बार आता है, एक डाटा, यानी एक एक, जैसे एक डाटा है कि बार बार एक एक एक, या दो है तो दो दो दो, या तीन है तो तीन तीन तीन, या सात, पांच है पांच पांच पांच, यानी एक ही डेटा बार बार यदि दोहरान होता है, रिपीट होता है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं, किसकी, डेटा की आवर्ती। ठीक है ना, और इसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो हम लिखेंगे इसकी परिभाषा में, किसी आंकड़े के बार बार आने की संख्या, क्या लिखेंगे, किसी आंकड़े के बार बार आने की, किसी आंकड़े के बार बार आने की संख्या को, किसी आंकड़े के बार बार आने की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवर्ती कहा जाता है। ठीक है, आवर्ती या फ्रीक्वेंसी, यानी किसी आंकड़े का बार बार रिपीटेशन होता है, तो उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी या आवर्ती। ठीक है, मोटर में हमने उदाहरण लेकर के समझा कि मोटर का पंखा बार बार घूमता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्ती, यानी एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही है। तो यहाँ भी आंकड़े का बार बार दोहरान होगा, उदाहरण के तौर पर एक है बार बार एक 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 आ जाए, दो है दो बार बार आ जाए, या 20 है 20 20 20 20 इस प्रकार आ जाए। इकाई अंक भी हो सकता है, दाई भी हो सकता है, सैकड़ा भी हो सकता है। कहने का मतलब है आंकड़ा यानी डेटा है वो समान होना चाहिए, वो बार बार रिपीट होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आवर्ती, या इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अगला है प्यारे विद्यार्थियों, वो है आयत चित्र। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिए, अगला अगला लिखिए, इतना लिख लिया होगा आपने। हाँ, अगला, ये सारी चीजें इस चैप्टर में बहुत जगह काम आएगी, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, शौक के तौर पर नहीं लिखा, मैं पुनः कह रहा हूँ आपको। ठीक है, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये आगे आपके इस चैप्टर में बहुत जगह उपयोगिता है इसकी, और ये चैप्टर याद रहेगा तो आप आसानी से चैप्टर को करोगे। ठीक है ना, वैसे परिभाषाएं पूछ भी सकते हैं एक आधे नंबर की ऑब्जेक्टिव में,
आपके, लेकिन नहीं भी पूछे तो भी ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में पूरे में ये काम आएगी। अब है अगला, वो है चौथा, आयत चित्र। क्या है? आयत चित्र। क्या है? आयत चित्र। ठीक है, जिसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो हम इसे कहते हैं हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम। ठीक है, आयत चित्र या हिस्टोग्राम किसे कहते हैं? अब देखा होगा आयत, जैसे ये आयत है, इस आयत में से आपको कहा होगा कभी कभार जैसे अर्ध आयत का, ठीक है, या कभी इसका इस प्रकार से आयत के जो तिरछे खंड है उसका भी आप कुछ न कुछ ज्ञात करो, क्षेत्रफल वगैरह, या कुछ दर्शा करके चीजें, जैसे डाटाओं का इसमें अलग अलग आयत के अंतर्गत 4 भाग करके आयत के, इस प्रकार से डाटाओं को भी अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना, इस प्रकार से आंकड़े दे सकते हैं। उन आंकड़ों का आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, अंदर से किसी खास विशेष आंकड़े का भी पूछ सकते हैं, टोटल आंकड़ों का योग है उसका भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आयत चित्र या हिस्टोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम कहते हैं। अब यहां ध्यान रखना, इसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल वाले, वर्ग अंतराल वाले वर्ग अंतराल वाले आंकड़ों को आयत चित्र, यानी वर्ग अंतराल वाले आंकड़ों को आयत चित्र वर्ग अंतराल वाले आंकड़ों को आयत चित्र या वर्ग अंतराल वाले आंकड़ों को आयतों के माध्यम से प्रदर्शित करना। क्या करना? प्रदर्शित करना या दिखाना। ठीक है, प्रदर्शित करना ये क्या कहलाता है? प्रदर्शित करना ही या प्रदर्शित करने वाले आलेख को, प्रदर्शित करने वाले आलेख को आयत चित्र या हिस्टोग्राम कहा जाता है। आयत चित्र कहा जाता है। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, यानी वर्ग अंतराल वाले आंकड़ों को आयतों के माध्यम से प्रदर्शित करने वाले आलेख को आयत चित्र कहा जाता है, यानी आयत के माध्यम से आंकड़ों को या डेटा को प्रदर्शित करना, ठीक है, ही आयत चित्र कहलाता है, जिसका उदाहरण मैंने अभी बताया। अब है अगला है, वो है प्रिय विद्यार्थियों पांचवा, वो है वृत्त। वृत्त चित्र क्या है? वृत्त चित्र, ध्यान दीजिए। जैसे वृत्त चित्र को हम कहते हैं पाई चार्ट। क्या कहते हैं? पाई चार्ट। अब ठीक हमने आयत चित्र पढ़ा अभी, तो आयत चित्र की तरह ही वृत्त चित्र होगा, ऐसे आंकड़े होंगे जो वृत्ताकार एक आकार देकर के उसमें से उन डाटाओं को अलग अलग तरीके से दर्शाया होगा, और उसके में से कोई विशेष आंकड़े भी पूछ सकते हैं और उनका टोटल योग है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो होगा, वो आयत वृत्त चित्र होगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आंकड़ों को वृत्त, आंकड़ों को वृत्त के विभिन्न, आंकड़ों को वृत्त के विभिन्न आंकड़ों को वृत्त के विभिन्न भागों के रूप में
रूप में प्रदर्शित, आंकड़ों को वृत्त के विभिन्न भागों के रूप में प्रदर्शित करने वाले आलेख को, करने वाले आलेख को क्या कहते हैं? करने वाले आलेख को क्या कहते हैं? वृत्त चित्र, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पाई चार्ट, पाई चार्ट कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताइए। जैसे उदाहरण के तौर पर ये वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र बिंदु है, तो आप ये आंकड़े अलग देंगे, ये आंकड़े अलग देंगे, ये आंकड़े अलग देंगे, ठीक है? 1 2 3 4, ठीक है? अलग अलग सीक्वेंस या परिस्थितियां देकर के इसमें 1 का भी पूछ सकते हैं, 4 का भी पूछ सकते हैं, 2 का भी पूछ सकते हैं और टोटल योग का भी पूछ सकते हैं, ठीक है? इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त चित्र या पाई चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई चार्ट। जब वृत्त पढ़ते हैं तो वृत्त में आपने देखा होगा कि वृत्त के भी अलग अलग भाग, जैसे अर्धवृत्त का छाया चित्र है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, कभी पाई चार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, कभी संपूर्ण वृत्त का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। क्षेत्रफल का मतलब वो स्थान कितना घेरता है, ठीक है? हाँ, तो इस प्रकार से इसमें से अलग अलग चीजें देकर के पूछा जा सकता है कि फलाने फलाने चीजें कितना स्थान घेरती है, ठीक है? अगला छठा, छठा है प्यारे विद्यार्थियों, वो है संभाव्यता, ठीक है? क्या है? इसको हम कहते हैं प्रायिकता। क्या कहते हैं? प्रायिकता। इसको ऑब्लिक में कहते हैं संभाव्यता, ठीक है? हिंदी में क्या संभाव्यता, और इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता, या इसको हम कह सकते हैं प्रायिकता, ठीक है? अब ध्यान देना, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता का मतलब होता है वैसे जो परिणाम होता है, उस परिणामों की संख्या है, उसमें से सभी संभावित परिणामों की संख्या का भाग देते हैं तो प्रायिकता निकल करके आती है या संभाव्यता निकल करके आती है, तो ठीक है? तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना है, संभावना को संभाव्यता क्या कहते हैं? संभाव्यता या प्रायिकता कहते हैं। संभाव्यता या प्रायिकता कहते हैं, ठीक है? और ये प्रायिकता का जो सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहते हैं? प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है? बटा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभावित परिणामों की संख्या, ठीक है? बराबर में क्या होती है? प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कहलाती है। यहां तक किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, वो है परिभाषा प्रिय विद्यार्थियों, यादृच्छिक। क्या है? यादृच्छिक। जो यादृच्छिक है, इस यादृच्छिक प्रयोग को हम किससे क्या कहते हैं, या इसकी डेफिनेशन क्या है? यादृच्छिक प्रयोग, ठीक है? अब यादृच्छिक प्रयोग की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो ऐसा प्रयोग जिसका परिणाम पहले से निश्चित
ना हो, यानी अनिश्चितताओं का खेल है, वास्तविक अनिश्चितताओं के खेल को ही क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। तो हम लिखेंगे ऐसा प्रयोग, ऐसा प्रयोग कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जिसका परिणाम संभव नहीं हो। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट का बैट्समैन जब बैट लेकर के मैदान में उतरता है तो उस समय कोई निश्चितता नहीं होती कि वो कितने रन बना, जीरो आउट हो सकता है, वो 150, 100, 200 दोहरा शतक भी लगा सकता है। मगर ऐसी ही स्थिति में इसको यादृच्छिक प्रयोग का मतलब होता है ऐसा प्रयोग जिसके परिणामों की क्या हो, कोई निश्चितता ना हो, अनिश्चितता हो, अतः अनिश्चित परिणाम को ही क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। ऐसा प्रयोग जिसमें इसमें परिणामों की, ऐसा प्रयोग जिसमें परिणामों की पहले से निश्चितता ना हो तो उसे क्या कहेंगे, यादृच्छिक, तो उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। यानी ऐसा प्रयोग जिसमें परिणाम की कोई निश्चितता ना हो तो उसे यादृच्छिक प्रयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, यादृच्छिक प्रयोग कहा जाता है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, नहीं तो ये सारी परिभाषाएं आप याद करके आना। जैसे ये परिभाषाएं आपको याद होगी तो चौथे चैप्टर में प्रश्नावली 4.1 और 4.2 है, ठीक है। इन दोनों प्रश्नावलियों को हम 2 से 3 दिन में खत्म करेंगे, फिर चलेंगे अगले 5वें चैप्टर। ये चैप्टर बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, लेकिन ये कीमती चैप्टर है। एग्जाम में मैं अभी जैसे 8वीं बोर्ड की ये परीक्षा किताब है आपकी, इस किताब में से जैसे मैं प्रश्न कराऊंगा ये हूबहू प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वीडियो का है, पटवार का है, एलडीसी का है, चाहे इससे हट करके है 4th ग्रेड का वगैरह, तो उसमें सारे हूबहू क्वेश्चन ये पिछली भर्तियों में देखे गए थे। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी ने एनसीईआरटी सिलेबस है, इसको ही बेस माना है, इससे ही सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आप इसको विशेष तरीके से देखें और समझने का प्रयास करें। यदि समझोगे और स्थायी तौर पर समझोगे तो निश्चित रूप से आगे जीवन में स्थायी हो जाएगी और आगे दोबारा बार या इसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा और ये कंपटीशन में आपको बहुत बड़े ऊंचाइयों तक ले जाने में मददगार साबित होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उससे पहले कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर सूचना, हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।